नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी टीईटी 2020 के बारे में, उसके संदर्भ में कि इसका आवेदन फॉर्म कब आएगा, क्या होगी शैक्षिक योग्यता और किस वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, किस वर्ष या सेमेस्टर के लोग, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी प्रशिक्षु भाई बहन या साथी इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो सके। वर्तमान में सब लोग परेशान हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं किस सेमेस्टर के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए यूपी टीईटी 2020 का, और किस वर्ष के लोग एलिजिबल हैं यूपी टीईटी 2020 का फॉर्म भरने के लिए, और कैसे फॉर्म आता है, कब आएगा, कब इसकी परीक्षा होगी, क्या वे सुपर टीईटी 2021 जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें लोग सम्मिलित हो पाएंगे कि नहीं, जो इस स्टेट को देंगे। तो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। यूपी टीईटी 2020 अब हो जाओ तैयार। ठीक मित्रों, तो आप लोग तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। ये टीईटी फार्म आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आप फार्म भरिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। इधर ही 6 महीनों के अंदर भर्तियां आएंगी और इस टीईटी के बाद सुपर टीईटी भी आएगा। तो उसके लिए आज से ही आप तैयार हो जाइए। और 5 सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से किस सिलेबस के कैसे प्रश्न और कितने नंबर और मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आवेदन फार्म भरा जाएगा, क्या शैक्षिक योग्यता होगी, ठीक, किस वर्ष के लोग कौन लोग भर सकते हैं, ठीक, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सिलेबस का मैं अलग से वीडियो आपको प्रदान करूंगा। पहले आज ये जान लेते हैं जो सामान्य रूप से जो चीज़ें संदेह बना हुआ है कैसे क्या होगा, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट्स, इन पॉइंट्सों में मैं पूरा कवर करूंगा उस चीज़ को जो आपके वर्तमान समय में मन में संशय और दुविधा चल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों से पूछते हैं, कोई कहता है कि किसी भी सेमेस्टर में भर सकते हो, कोई कहता है तीसरे भी सेमेस्टर में भर सकते हो, कोई कहता नहीं तीसरा पास रहना चाहिए, चौथे में भर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे और चीज़ों को जो करेक्ट है 100% चीज़ें श्योर हैं उसी को बताएंगे। तो ये पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कब आएगा आवेदन फार्म। दूसरा है क्या होगी शैक्षिक योग्यता। तीसरा पॉइंट है बीटीसी या बीएड किस वर्ष या सेमेस्टर के लोग फार्म भर सकते हैं, ठीक। चौथी है पॉइंट किस वर्ष या सेमेस्टर की टीईटी मान्य होगी। और 5वां है परीक्षा कब होगा, क्या यह टीईटी उम्र भर के लिए मान्य होगी, ठीक। और सुपर टीईटी 2021 कब आएगी, ठीक। इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए पहले से शुरू करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा संपूर्ण चीज़ों को समझने के लिए, नहीं तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। कई लोगों से पूछेंगे, कई बातें लोग बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, कब आएगा आवेदन फार्म। तो अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जैसा कि सूचना दिया गया, ठीक, पीएनपी द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो टीईटी परीक्षा आयोजित करती है, उसने शासन को अपना भेजा है रिक्वेस्ट की चीज़ों को आप जल्द जारी करिए। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग ये है कि शासन से जैसे ही अनुमति इसकी मिलेगी, जल्द ही आवेदन फार्म आपको देखने को मिल सकता है। और अनुमानतः लगभग नवंबर प्रथम सप्ताह में आपको फार्म आवेदन करने को मिल जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक में आपको आवेदन फार्म जो यूपी टीईटी 2020 का है देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये रही बात कब आएगा आवेदन फार्म। तो आवेदन फार्म आपको नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को हर हाल में मिल जाएगा। जिस प्रकार से तेज़ी दिखाई जा रही है पीएनपी के द्वारा, ठीक, और शासन स्तर से इसको जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही इसका आवेदन फार्म आपको जारी कर दिया जाएगा। और आवेदन फार्म
जारी करने से पहले एक विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद से आपको उसमें चीज़ें दी रहेंगी, ठीक, कि किस डेट में क्या चीज़ें होंगी, ठीक, कब परीक्षा होगी, कैसे क्या होगा, उसमें संपूर्ण चीज़ें दी रहेंगी, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। लेकिन जो पिछली टीईटी हुई उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, शैक्षिक योग्यता या किस वर्ष के लोग भरेंगे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। यही चीज़ें हूबहू उसमें आपको शासनादेश में देखने को मिलेंगी, जो विज्ञप्ति आएगी आवेदन फार्म की, ठीक। तो कब आएगा आवेदन फार्म, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि आवेदन फार्म नवंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या होगी शैक्षिक योग्यता, ठीक। शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी जो शैक्षिक योग्यता है, बीटीसी, डीएलएड या बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, प्रशिक्षु हैं, वो लोग इसको फार्म को यूपी टीईटी 2020 के फार्म को भर सकते हैं, ठीक। तो इसकी योग्यता जो है वो है बीटीसी या बीएड, बीटीसी या बीएड के लोग भर सकते हैं, ठीक। और बीटीसी को अब डीएलएड कर दिया गया तो डीएलएड भी कहा जा सकता है, उसी को मैं बीटीसी यहाँ कर रहा हूँ, तो आप लोग चीज़ों को समझ जाइएगा, ठीक। तो बीटीसी या बीएड के लोग इन चीज़ों, शैक्षिक योग्यता जो इसकी है बीटीसी या बीएड है, ठीक। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। क्या होगी शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता जो आपकी होगी बीटीसी या बीएड होगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अब आ गया बीटीसी या बीएड, अगर योग्यता ये होगी तो क्या अब इसके आगे क्या क्वेश्चन बनता है, जो आपके मन में क्वेश्चन बनते हैं प्रायः आप वही चीज़ें यहाँ पर उठाई गई हैं, ठीक, जिससे आपकी संपूर्ण दुविधा, संपूर्ण जो सस्पेंस है दिमाग में दूर हो जाए। बीटीसी या बीएड किस वर्ष या सेमेस्टर के लोग फार्म भर सकते हैं, ठीक। शैक्षिक योग्यता तो पता चल गया, बीटीसी और बीएड भरेंगे, अब किस वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। जैसे बीटीसी में 4 सेमेस्टर होते हैं, क्या चारों सेमेस्टर के लोग किसी भी सेमेस्टर का भर सकते हैं, या दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर के लोग भरेंगे, या चौथे को, इसको जानेंगे। और बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, ठीक, ईयरली चीज़ें होती हैं, तो 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होता है, तो प्रथम वर्ष के या द्वितीय वर्ष के लोग भरेंगे, इसको इसमें समझते हैं। तो बता दें मित्रों, बीटीसी का अगर छात्र है या डीएलएड किया हुआ प्रशिक्षु है तो उसे तीसरा सेमेस्टर पास होना चाहिए और चौथे सेमेस्टर में रहना चाहिए, अपेयरिंग में तभी वो फार्म भर सकता है, ठीक। फार्म तो ऐसे भरेगा दूसरे सेमेस्टर में, तब भी एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन चीज़ें मान्य नहीं होंगी। आप अपेयरिंग में रहिए या तो पास्ड आउट रहिए बीटीसी, तभी आप इस आपका जो टीईटी प्रमाण पत्र होगा मान्य होगा, ठीक। तो बीटीसी की क्या योग्यता, अगर कोई बीटीसी या डीएलएड का छात्र है तो तीसरा सेमेस्टर पास हो, ठीक, 3rd सेमेस्टर पास होना चाहिए उसे, ठीक। और चौथे में 4th ईयर में स्टडी कर रहा हो, ठीक, 4th ईयर कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर रहेगा और 4th सेमेस्टर में वो स्टडी कर रहा हो, यही योग्यता होगी डीएलएड छात्र के लिए, ठीक। 3rd सेमेस्टर वो पास कर चुका हो, ठीक, मार्कशीट आ गई हो, और मार्कशीट नहीं तो नेट कॉपी हो जिसमें मैंने अंक उसका हो कितना टोटल इसने परसेंट पाया, पास कर चुका है, ठीक। और चौथे में अध्ययनरत हो, चौथा सेमेस्टर आपका चल रहा हो, तीसरा पास कर चुके हो, तीसरे का रिजल्ट आ गया हो, तो आप फार्म भर सकते हैं टीईटी का, ठीक। क्योंकि फार्म में एक जब आप अपेयरिंग डालेंगे तो उसमें चीज़ें भरने को मांगता है कि जो 3rd सेमेस्टर पिछला उसका रिकॉर्ड अंक, ठीक, टोटल भरने को मांगता है, कितना पूर्णांक था कितना पाए। तो आपके पास जब मार्कशीट रहेगी तभी आप भर सकते हैं, पास्ड आउट होना चाहिए 3rd सेमेस्टर, और चौथे में आप स्टडी कर रहे हो चौथे सेमेस्टर में, तो आप फार्म भर सकते हैं। और आपकी जो टीईटी का प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, पास होने के बाद वो मान्य भी होगा, ठीक, उसके थ्रू आप सुपर टीईटी में भी बैठ सकते हैं। बीएड को देख लेते हैं। बीएड, तो बीएड 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, ठीक। तो इसमें आप पहला वर्ष पास कर चुके हो और दूसरे ईयर में हो तो आप टीईटी फार्म भर सकते हैं, ठीक। ये बीएड के लिए योग्यता रही। बीएड का क्या होगा, पहला ईयर, फर्स्ट ईयर जो है आप पास हो, ठीक, और सेकंड में स्टडी कर रहे हो,
ये ध्यान दीजिएगा, ये है बीएड के लिए योग्यता। ठीक, फर्स्ट ईयर पास हो और सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो गया हो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया हो, तो आप टीईटी भर सकते हैं। आपका अपेयरिंग के थ्रू उसमें चीज़ें हो जाएंगी एलिजिबल। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, किस वर्ष या सेमेस्टर की टीईटी मान्य होगी। तो भी मैंने बताया। ठीक, तो जो अपेयरिंग में होती है लास्ट ईयर वाली वही टीईटी मान्य होती है। या तो आप पास्ड आउट रहें बीटीसी बीएड डीएलएड, ठीक, या तो अपेयरिंग में रहें। ठीक, तीसरा सेमेस्टर पास हो, चौथे में पढ़ रहे हों, और बीएड वाले जो हैं पहला ईयर पास हो, दूसरे ईयर में पढ़ रहे हों। ठीक, तो इन लोगों की जो सर्टिफिकेट होगी वो मान्य होगी। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा कब होगी। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर टीईटी नवंबर में आ जाती है तो परीक्षा उसकी कब होगी। तो बता दें, अगर टीईटी नवंबर माह में आ जा रही है तो उसका जो परीक्षा आपको जनवरी माह में देखने को मिल सकता है। हर हाल में जनवरी में आपको इसका परीक्षा देखने को मिल सकता है, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको इसकी परीक्षा जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिल सकती है। लेकिन परीक्षा फार्म जो है वो नवंबर में आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ठीक, सुचारू रूप से जिस प्रकार से उसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हो रहा है, उस पर तेज़ी दिखाई जा रही है शासन के द्वारा और पीएनपी के द्वारा, उस हिसाब से यही लग रहा है कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपको हर हाल में इसका आवेदन देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर में आ गया फार्म तो मान के चलिए जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एग्ज़ाम डेट आपका घोषित हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या यह टीईटी उम्र भर के लिए मान्य होगी। जैसा कि आप लोगों को अभी जल्द में ही ये सूचना दिया गया कि जो सीटीईटी है, जो केंद्र है एनसीटीई है, उस चीज़ को, जैसा कि एनसीटी जो है इसको अप्रूव की इस बार बताई है कि जो 7 वर्षीय जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा थी सीटीईटी, उसके संदर्भ में तो जानकारी दी है कि वो उम्र भर के लिए मान्य होगा। तो क्या ये जो यूपी टीईटी है ये भी मान्य होगा। तो कई समाचार पत्रों में और कई जगहों पे ये भी चीज़ें दी गई कि जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, चाहे वो केंद्र लेवल की हो या राज्य लेवल की हो, दोनों की जो वैलिडिटी है अब उम्र भर आजीवन कर दी जाएगी। ऐसा आने वाले समय में होगा। अब जो भी नई सीटीईटी या टीईटी होगी, ठीक, यूपी टीईटी, उस पर ये नियम लागू होगा। तो अगर ये राज्य की टीईटी पर या राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ये चीज़ें फॉलो होती हैं, लागू होती हैं, ठीक, अप्लाई होती हैं, तो आपकी ये जो टीईटी होगी 2020 ये उम्र भर के लिए वैलिड होगी, मान्य होगी, वैध होगी। ठीक, इसकी जो वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम हो जाएगी। ठीक, और अगला पॉइंट है, सुपर टीईटी 2021 कब आएगा। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि सरकार के द्वारा भी हाल ही में, ठीक, एक बड़ी भर्ती 2021 में देने की बात कही गई, तो ये भर्ती आपको इस टीईटी के बाद ही देखने को मिलेगी। जब ये टीईटी 2020 आपकी आयोजित हो जाएगी और इसका एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से आपकी जो अगली शिक्षक भर्ती है सुपर टेट 2021 वो आएगा। ठीक, और एक अच्छे खासे पद इस बार भी 69,000 भर्ती की तरह इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। ठीक, टीईटी के लिए जो भी शैक्षिक योग्यताएं थी, कैसे भर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, मैंने बता दिया। ठीक, कब मान्य होगा, कितना क्या कैसे होगा, चीज़ें बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और अन्य साथियों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे उनका जो सस्पेंस बना हुआ है वो दूर हो सके और अपनी तैयारी में वो जुट सकें। ठीक, तो सुपर टीईटी 2021 है, इसी टीईटी के होने के बाद आएगी और एक अच्छी खासी भर्ती पदों की देखने को आपको मिलने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। ठीक, और जैसे ही आवेदन नोटिफिकेशन आता है, ठीक, उसकी भी जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी साथ समय। और अगली वीडियो में मैं क्या टीईटी में आपको पढ़ना है, चाहे वो प्राइमरी की हो या जूनियर की टीईटी है,
ठीक। यूपी टीईटी क्या उसका पाठ्यक्रम होगा उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक, और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपके संदर्भ में हमारे चैनल पर दी जाए आप तक पहुंचती रहें, ठीक। तो ये रहा यूपी टीईटी 2020 के बारे में एक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, जो सामान्य जानकारी है, जिससे आपको अवगत कराया गया हमारे चैनल के माध्यम से। और बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे साइकोलॉजी, टीईटी की साइकोलॉजी की क्लास चलेगी, ठीक, और आपको वीडियो, शैक्षिक वीडियो जो है पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक वाइज प्रदान किए जाएंगे, ठीक, कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, कितने सिद्धांत और कैसे प्रश्न बनते हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन हमारे चैनल पर आपको कराया जाएगा। उसके अतिरिक्त हिंदी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सेलेक्टेड टॉपिक होंगे जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे और पिछली परीक्षाओं में आए हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक, सीडीपी का यहाँ पर अध्ययन हमारे चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आप उससे अवश्य जुड़ें, क्योंकि जो भी शैक्षिक वीडियो रहेंगे वहीं पर एक क्रमबद्ध तरीके से आपको डेली प्रदान किए जाएंगे। आप वहां से देखिएगा, तैयारी करिएगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई सस्पेंस है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस चीज़ को लिखिए, ठीक। उसको, सस्पेंस को, दुविधा को दूर करने का पूर्णतः प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई और भी सवाल आपके मन में उठ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूपी टीईटी 2020 के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते, कितने कितने मार्क्स से, ठीक, और एक तरीका आपको बताया जाएगा कि उसमें से कितना कितना मार्क्स आप सही करेंगे तो आप टीईटी को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।